मित्रों, नमस्कार। यदि आपको नींद आने में कोई दिक्कत होती है तो उसका एक रास्ता हम बता रहे हैं। बहुत ही लाभकारी है और 5-7 मिनट के अंदर ही बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ जाएगी। तरीका ये है कि जब आप सोने जाएं तो सीधे बिस्तर पर लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास करें। अब आप बड़े ही ध्यान से सोचना शुरू करें। जैसे रात हो चुकी है, आसमान पूरी तरह से साफ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, आप सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुके हैं और आप आज सुबह आपकी जब नींद खुली तो क्या क्या हुआ, उस घटनाक्रम पर अपनी निगाह रखें, अपनी सोच रखें आंख बंद करके। बिस्तर पर उठने के बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किए, कैसे एक एक घंटे का समय कैसे कैसे बीता, यह आप सोचते जाइए, सोचते जाइए। फिर उसके बाद सुबह उठे, बिस्तर पर पैर रखे, बिस्तर पर से पैर नीचे रखे, बाथरूम गए, शौच किए, मंजन किए, फिर नाश्ता किए, फिर स्नान करने गए। जो जो भी आपने काम किया है उस क्रम पर चलते जाइए और यह बात ध्यान रहे कि जो है कितना सुंदर मौसम है। अपने को सुख रखिए, शरीर को, मन को, तन को, दोनों को ढीला रखिए। फिर दोपहर में अगर यदि आप हमारी तरह रिटायर्ड हैं तो अपनी दिनचर्या को सोचिए। यदि विद्यार्थी हैं, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है तो अपनी दिनचर्या को सोचिए। यदि आप ऑफिस में नौकरी करते हैं तो अपनी दिनचर्या को सोचिए। सुबह ऑफिस गए, फिर ये काम हुआ, फिर ये काम किए, दोपहर हुआ, लंच हुआ, फिर लंच लिए, फिर ऑफिस में काम करने बैठ गए, फिर ये काम हुआ, प्यून आया, ऑफिस में बॉस के पास गए, बॉस से बातें हुई, फिर शाम हो गई, फिर घर लौट रहे हैं। जिस साधन से लौट रहे हैं, मेट्रो में हैं, बाइक पे हैं, कार पे हैं, पैदल हैं, साइकिल से हैं, एक एक पल को सोचते जाइए, सोचते जाइए, सोचते जाइए। शाम हुई, घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद फिर हाथ पैर धोए, चाय पिए, फिर शाम को भोजन का वक्त हुआ। क्या क्या भोजन में आया है, आप पहले ये खा रहे हैं, फिर ये खा रहे हैं, फिर ये खा रहे हैं। खाना खाते का सोचते रहिए। फिर रात हो चुकी है, सारे काम मेरे निपट चुके हैं, अब हम बिस्तर पर सोने जा रहे हैं। अब आ जाइए आराम से बिस्तर पर, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। केवल इतना ही सोचते सोचते आप देखेंगे सो चुके होंगे। बहुत आसान है निद्रा लेना। केवल मन आपका जो है एक जगह टिक जाता है, तभी आपको नींद नहीं आती है। एक जगह, जैसे गाने की रिकॉर्डिंग है ना, प्लेयर, वो अगर उसकी सुई वाला एक जगह घिस गया है, फिर वहीं पूरा गाने की लाइन है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा ले झुमका गिरा रे झुमका, बस वही बजता रहता है और आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, अशांत रहता है, आपको नींद नहीं आती है। आप इस तरीके को अपनाइए, देखिए आप सदैव आपको नींद आ जाएगी। 5 मिनट के अंदर ही नींद आपको आ जाएगी। अब एक सुंदर सी भजन सुनिए जो हमने बहुत अपने सदगुरु के लिए बनाया है। अरे ऐसन जतनिया बताई देते सतगुरु,
ऐसन जतनिया बताई देते सतगुरु, छूट जात आवागमनिया हो राम। छोड़त धरत तन का दुख दारुण होला, छोड़त धरत तन का दुख दारुण होला। खत्म होत सारी कहानियाँ हो राम, ऐसन जतनिया बताई देता सतगुरु, छूट जात आवागमनिया हो राम। छोड़त धरत तन का दुख दारुण होला, खत्म होत सारी कहानियाँ हो राम, ऐसन जतनिया बताई देता सतगुरु। कौनो विधा से हम कौनो कर्म करी, पाप पुण्य दुई ऐत होला। कौनो विधा से कोई भी संसार में काम करेंगे, सिर्फ या तो पाप होगा या पुण्य होगा। कौनो विधा से हम कौनो कर्म करी, पाप पुण्य दुई ऐत होला। पाप से गरीबी अमीरी आवई पुण्य कहे, पाप से गरीबी अमीरी आवई पुण्य कहे, दुई नौ ईता नहीं से भोगाला। गरीबी में पुण्य, गरीबी में पुण्य पाप अमीरी में होवई, गरीबी में पुण्य पाप अमीरी में होवई। लोहे सोने कबेड़ी पाला, अदला बदली से बदली जाई बेड़िया, अदला बदली से बदली जाई बेड़िया। छूटई न कौनो बंधनिया हो राम, ऐसन जतनिया बताई देता सतगुरु, छूट जात आवागमनिया हो राम। जन्मत मरत तन का दुख दारुण होला। सबसे बड़ा कष्ट शरीर को जन्म लेते समय और इस शरीर को त्यागते समय बहुत कष्ट होता है, असह्य कष्ट होता है। सुनते हैं कि एक एक रोए में जितना एक बिच्छू के डंस का दर्द होता है, उतना दर्द महसूस होता है। अरे खत्म होत सारी कहानियाँ हो राम, ऐसन जतनिया बताई देता सतगुरु। आन के पतरिया का भात लंबा होला, यही देखी धर लेहली काया। आन के पत देखा हमने जब अपने परमात्मा के साथ थे तो देखे तो हमारे साथ वाली आत्माएं शरीर धारण करके वाह क्या मानव तन पाए हैं, शादी किए, ब्याह किए, कार से चल रहे हैं, घूम करके बीवी के साथ बच्चों के साथ कितना मगन है। हम वहाँ बिना शरीर के परेशान हैं, देह धारण नहीं किया है। तो ऐसा लगा कि हम भी अगर देह धारण कर लेते तो हमको भी इतना ही मजा आता। उसी पर हमने लिखा है, आन के पतरिया क भात लंबा होला, इह देखी धर ली है काया। खेल सारा आटई मन और माया का, धरतई तन ओ तन भुलाया। खेल सारा आटई मन और माया का, धरतई तन ओ तन भुलाया। ओ तनई खोजत आवाजाही लगल बा, और किस लिए आते हैं? घर खोजने के लिए। ओ तनई खोजत आवाजाही लगत बा, लगल बा, मिलत नाई असली रहनिया हो राम। ऐसन जतनिया बताई देते सतगुरु, छूट जात आवागमनिया हो राम। जन्मत मरत तन का दुख दारुण होला, खत्म होत सारी कहानियाँ हो राम। ऐसन जतनिया बताई देते सतगुरु। लल्लू कहीं गुरु माता का कहानी, मती जैसे गति वैसे होला। लल्लू कहीं गुरु
माता की कहानी, मती जैसे गति वैसे होला, पाप और पुण्य का झोला भरल बा, खाली करा दुई नौ झोला। अरे भाई, पाप का झोला भरा हुआ है तो लोहे की, और पुण्य का झोला भरा हुआ है तो सोने की। बंधन लगे हुए हैं, बेड़ी लगी हुई है। पाप और पुण्य का झोला भरल बा, खाली करा दुई नौ झोला। हथवा का माला त्यागा जिभिया का राम राम, हथवा का माला त्यागा जिभिया से राम राम। मनवा करे जब भजनिया हो राम, अरे भूल जाए यह जग का आवन औ जावन, भूल जाए यह जग का आवन औ जावन। पाई जाए असली रहनिया हो राम, ऐसन भजनिया जब ई मनवा गाए, ऐसन भजनिया जब ई मनवा गाए। छूट जाए आवा गमनिया हो राम, जवन मनवा जग में फसाए बलल्लू, जवन मनवा जग में फसाए बलल्लू। मुखबिर बनी खोजे रहनिया हो राम, भूल जाए जग में आवन वजावन। पाई जाए असली रहनिया हो राम, जवन मनवा जग में फसाए बलल्लू। अब ये पांचों विकार पर एक हमने सुंदर सी चौपाई लिखी है, जरा उसको ध्यान से सुने। काम क्रोध भय लोभ अहम, ये पांच विकार रहत मन माही। काम क्रोध भय लोभ अहम, ये पांच विकार रहत मन माही। घातक एक से एक बड़े, पर छेड़ बिना केहू पर गट नाही। सारे के सारे रिएक्ट पे हों, खुद एक्ट के गुण से बलत केहू नाही। एक्ट के बल से नहीं चलते हैं। सारे के सारे रिएक्ट पे हों, खुद एक्ट के गुण से चलत केहू नाही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, घी का काम करत तन माही। ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, एकदम घी का काम करती हैं। यही जो है ज्ञान इंद्रियां को दुरुपयोग कर लेता है मन। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, घी का काम करत तन माही। रूप बिना सोचे कामिनी के, कबहू तन काम सतावत नाही। दोष दिखात दूसर के किए न तो, क्रोध कबहू मन आवत नाही। खोवन का भय होत अपन धन, मोह तबहि मन छावत माही। हमसे बड़ा को हो जगत मां, ईर्षा यही बनी हम दिखाही। पांचों के दो दो पुत्र अहें, जो पिता से घातक लागत आही। इन पांचों के दो दो पुत्र भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, जो अपने पिता से भी भयंकर घातक हैं। पांचों के दो दो पुत्र अहें, जो पिता से भी घातक लागत आही। काम का पुत्र प्रथम आलस है, काम का पुत्र प्रथम आलस है। दूजे का नाम लापरवाह कहाई। दोष दिखत औरन के भीतर, बदले की भाव क्रोध सुत आहीन। शक अनुमान लोभ के दोषुत, डर कुविचार मोह के आहीन। टेंशन घृणा अहम के दोनों, तन के रोग भयंकर लाहीन। लल्लू कहत गुरुमात कथन सब, अवगुण पशुवत भीतर राही। एक करहु तू रिएक्ट न कर, पांचों कछु तोर बिगाड़त नाही। अरे एक्ट करो, रिएक्ट उन पर मत करो। जो ला रहे हैं लाने दीजिए,
कान सुन रहे हैं, सुनने दीजिए, आंख देख रहे हैं, देखने दीजिए, त्वचा स्पर्श महसूस कर रही है, नाक गंध महसूस कर रहा है, जीभ रस ले रहा है, लेने दीजिए, उस पर रिएक्ट मत करिए। अगर आपको कुछ एक्शन लेना हो तो एक्ट करिए। रिएक्ट करेंगे तभी आपके पांचों अवगुण पशुवत इस शरीर को बना देंगे। इस पर और विस्तार से एक भजन हम आपको भी बताएंगे, सुनाएंगे। तब तक आपको बताते हैं कुछ अच्छी आदतें। रोज सेविंग करने, जिसे कहते हैं ना सेविंग करना, दाढ़ी बनाने के कुछ फायदे जान लीजिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के पहले दाढ़ी बनाने से आपका चेहरा निरंतर दिन भर तरोताजा दिखता है, फ्रेश। दाढ़ी छोटी या महीन होने के कारण आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं लगती, नहीं स्किन को तकलीफ होती है न मशीन को। दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड की लाइफ 3-4 गुनी हो जाती है यदि आप डेली शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो। दाढ़ी बनाने वाले फोम की अपेक्षा, वो पहले की अपेक्षा फोम आपका 3-4 गुना ज़्यादा चलता है। थोड़ा सा भी लगा कि तुरंत वो झाग दे देगा, आपकी पर्याप्त मात्रा में दाढ़ी बनाने के लिए झाग तैयार हो जाएगा। दाढ़ी लोगों की निगाह में आप अच्छा लगते हैं, वाह क्या साफ सुथरा चेहरा है। कुल मिलाकर के पैसों की भी बचत होती है भाई। सब चीज, ब्लेड दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई, फोम कम हो गया, समय आपका कम लगता है, और मिला के तो हर जगह पैसा ही बचत रहा है। इसी प्रकार जूतों, चप्पलों, वाहनों, साइकिल है, कार है, बाइक है, कुछ भी हो, की सफाई रोज करने से इनकी लाइफ 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना। रोजाना सफाई करने से समय बहुत कम लगता है। यदि गंदा हो गया, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, कार हो, बाइक हो, अगर आप 2 महीने 4 महीने बाद सफा करेंगे तो ढेर सारी पॉलिश लगेगी, ढेर सारा समय लगेगा, ढेर सारा जो है वो साबुन लगेगा। अगर रोजाना करेंगे तो समय बस 5 मिनट के अंदर ही आपकी साइकिल सफा हो जाती है, 2 मिनट में जूता चप्पल सफा हो जाता है, 10 से 12 मिनट में कार सफा हो जाती है, चमचमाने लगती है। जूतों चप्पलों की पॉलिश, कपड़ों के सर्फ या साबुन, वाहनों की पॉलिश बहुत ही कम खर्च होती है। समाज, ऑफिस, घर, बाहर कहीं भी आपकी शान और इज्जत में इजाफा होता है। अब एक सुंदर सी भजन सुने। ये आत्मा अपने मन से कुछ कहना चाहती है। हमने बहुत सारी जितनी भजनें लिखी हैं मित्रों, वह मन पर ही लिखी हैं। इस संसार का मालिक मन है, इस देह का प्रबंधक मन है, जो मालिक बन बैठा है। इसलिए जो है मैंने मन पर ही भजन लिखी है। आनंद लें, इसका मतलब समझें, आपके बहुत काम के आएगी। तुझे क्या बताऊं ये मन मेरे, तुझे क्या बताऊं ये मन मेरे, मेरी मुक्ति अब तेरे हाथ है, तेरी झपकी की ही तो बात है, मेरी सब सुनहरी रात है, तुझे क्या बताऊं ये मन मेरे। तू विचार पल पल जो कर रहा, उसे कम ही करने को कह रहा। तो मन का काम क्या है? यही विचार करना, सोचना। नंबर ऑफ थॉट पर मिनट 30, 35, 40, 50 जितना इच्छा हो करता जा रहा है। उसी पर हमने यह लिखा है, तू विचार पल पल जो कर रहा, उसे कम ही करने को कह रहा। तू विचार पल पल जो कर रहा, उसे कम ही करने को कह रहा। हर मिनट उसे तू घटाता जा, जो हुआ वो भूत की बात है। आगे कुछ नहीं जब है पता, भविष्य में क्या पता है। आगे कुछ नहीं जब है पता,
उसे याद समय बर्बाद है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। आनंद ज्ञान सुख शांति शक्ति प्रेम और पवित्रता, आनंद ज्ञान सुख शांति शक्ति प्रेम और पवित्रता, यही 7 गुण मन है मेरे, यही 7 गुण मन है मेरे। पर अशांति में मैं जी रहा, यही 7 गुण मन है मेरे। पर अशांति में मैं जी रहा, कैसे साथ हम दोनों रहें, कैसे साथ हम दोनों रहें। तू अशांत मैं आनंद हूँ, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। मेरी मुक्ति अब तेरे हाथ है, तेरी झपकी की ही तो बात है। मेरी सब सुनहरी रात है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। मैंने मानव तन धारण किया, गुण जानवर तूने किया। मैंने मानव तन धारण किया, गुण जानवर तूने किया। तू संकल्प अपना जो कम करे, तू संकल्प अपना जो कम करे। देवतुल्य तन मेरी धरे, तू संकल्प अपना जो कम करे। देवतुल्य तन मेरी धरे। 1-2 विचार के ही होते ही, केवल 1 और 2 विचार, नंबर ऑफ थॉट पर मिनट बहुत है। 1-2 विचार के होते ही देवता ये तन बन जात है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। मेरी मुक्ति अब तेरे हाथ है, तेरी झपकी की ही तो बात है। मेरी सब सुनहरी रात है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। लल्लू कहत गुरु माँ कथन, स्थिर जो पल भर मन रहे। लल्लू केवल पल भर। लल्लू कहत गुरु माँ कथन, स्थिर जो पल भर मन रहे। ब्रह्मरंध के फाटक खुले, आत्म को परमात्म गहे। ब्रह्मरंध के फाटक खुले, आत्म को परमात्म गहे। वही पल ये आत्म मुक्ति है, वही पलक आत्म मुक्ति है। बूंद जा समुद्र समात है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। मेरी मुक्ति अब तेरे हाथ है, तेरी झपकी की ही तो बात है। मेरी सब सुनहरी रात है, तुझे क्या बताऊंगे मन मेरे। जय जय श्री गुरुदेव।